नेवा बुपा ने लॉन्च कर दिया है रीएश्योर 3.0 प्लान। इससे पहले रीएश्योर 2.0 प्लान इनका ब्लॉकबस्टर प्लान साबित हुआ, लेकिन ये सीक्वल प्लान क्या सच में रीएश्योर 2.0 से बेहतर है या सिर्फ एक फैंसी अपग्रेड? सबसे ज्यादा बज क्रिएट कर रहा है इसका अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड फीचर, यानी आपके इलाज के खर्च पर अब कोई लिमिट नहीं रहेगी। लेकिन क्या इस तरह के फीचर्स आपके काम आएंगे? रीएश्योर 3.0 के अंदर टोटल 4 वेरिएंट्स हैं। इन चारों वेरिएंट्स में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है वो आज के वीडियो में हम समझेंगे, ताकि आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपके लिए बेस्ट वेरिएंट कौन सा है। एड-ऑन्स के ऑप्शन भी कंपनी ने दिए हैं, जिसके जरिए आप अपने प्लान को कितना मॉडिफाई कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड तो कंपनी ने दे दिया, इसका पॉलिसी के प्रीमियम पर यानी कि प्राइस पर क्या असर पड़ा है? पॉलिसी का प्रीमियम रीजनेबल है या फिर कंपनी बहुत ज्यादा पैसा वसूलेगी? यानी आज के इस वीडियो में हम नेवा बुपा रीएश्योर 3.0 प्लान को बिल्कुल नजदीक से समझेंगे। इस प्लान के फीचर्स, बेनिफिट्स, एड ऑन्स, वेरिएंट्स और साथ साथ प्राइसिंग। और बात यहीं खत्म नहीं होगी। वीडियो के एंड में मैं इस प्लान के बारे में मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, अनबायस्ड ओपिनियन क्या है वो भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको रीएश्योर 3.0 प्लान लेना चाहिए या नहीं, तो आज का वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस प्लान के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें पता चल सकती हैं जो शायद आपने अब तक ना सुनी हो। तो देरी किस बात की, आइए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। रीएश्योर 3.0 प्लान के अंदर टोटल 4 वेरिएंट्स हैं। सबसे बेस वेरिएंट है, छोटा वेरिएंट है क्लासिक, उससे ऊपर आता है सेलेक्ट, उसके बाद एलीट, और जो टॉप वेरिएंट है वो है ब्लैक। जो नीचे वाले 2 वेरिएंट हैं क्लासिक और सेलेक्ट, इन 2 वेरिएंट्स के अंदर कुछ कैपिंग्स और सब लिमिट्स आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जो ऊपर वाले 2 वेरिएंट्स हैं इनके अंदर ज्यादा कवरेज कंपनी ने दी है। अगर आप रीएश्योर 3.0 प्लान एज ए एडल्ट लेना चाहते हैं तो आपकी एज 18 ईयर्स टू 99 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप डिपेंडेंट चाइल्ड को अपनी पॉलिसी में लेना चाहते हैं, यानी वो बच्चे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और वो कोई भी अर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो वो 91 डेज की एज से लेकर 30 इयर्स तक इस पॉलिसी में रह सकते हैं। आप इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर में से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 मेंबर्स के लिए एक फैमिली फ्लोटर प्लान लिया जा सकता है। अगर बात करें सम इंश्योर्ड की, तो यहां पर मिनिमम 5 लाख रुपीज, देन 10 लाख रुपीज और अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन कंपनी ने दिया है। ये 3 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर आप अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड चूज करते हैं तो आपके इलाज के खर्च की कोई भी लिमिट नहीं रहेगी। और अगर आप एक फिक्स सम इंश्योर्ड लेना चाहते हैं तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, 5 लाख और 10 लाख रुपए। अगर बात करें टेन्योर की, तो यहां पर मैक्सिमम 5 साल तक की लॉन्ग टर्म पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। अगर आप 2 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो सेकेंड ईयर के प्रीमियम पर 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तो सेकेंड ईयर पर 10% और थर्ड ईयर पर 12.5% डिस्काउंट मिलेगा। 4 साल की पॉलिसी लेते हैं तो फोर्थ ईयर पर भी 12.5% डिस्काउंट आपको मिलेगा। और 5 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 5वें साल के प्रीमियम पर भी 12.5% डिस्काउंट मिलेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस चारों ही वेरिएंट्स की सेम है, लेकिन अब सवाल यह आता है कि वेरिएंट्स में डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए हमें कवरेज एंड बेनिफिट्स को डिटेल में समझना होगा। सबसे पहला पॉइंट है रूम रेंट का, और यहीं पर चारों वेरिएंट्स के अंदर डिफरेंस है। अगर आपके पास बेस वेरिएंट है, क्लासिक वेरिएंट है, तो आप जनरल वार्ड या जनरल रूम के अंदर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपके पास सेलेक्ट वेरिएंट है तो आप ट्विन शेयरिंग रूम ले सकते हैं, यानी एक रूम के अंदर 2 पेशेंट। अगर आपके पास एलीट वेरिएंट है तो डीलक्स और स्वीट रूम को छोड़कर बाकी रूम की कोई भी कैटेगरी आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास टॉप वेरिएंट है, दैट इज ब्लैक, तो रूम रेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप अपने वेरिएंट में बताई गई रूम रेंट कैटेगरी को एक्सीड करते हैं, उससे ऊपर वाली कैटेगरी ले लेते हैं, तो टोटल क्लेम अमाउंट से पैसा डिडक्ट होगा। ये कितना कटेगा वो डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। लेफ्ट साइड आपका वेरिएंट है, उसके बाद आपकी रूम की कैटेगरी है, और राइट साइड में आपको को पेमेंट की परसेंटेज दिखाई दे रही है। इसी तरीके से रोड और एयर एम्बुलेंस की कवरेज में भी चारों वेरिएंट्स में डिफरेंस है। अगर आपके पास लोअर 2 वेरिएंट्स है, यानी क्लासिक और सेलेक्ट, तो 2000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन आप रोड एम्बुलेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। और ऊपर वाले 2 वेरिएंट्स पर कोई भी कैपिंग या सब लिमिट नहीं है। एयर एम्बुलेंस की अगर बात करें तो लोअर 2 वेरिएंट्स के अंदर एयर एम्बुलेंस का कवरेज नहीं है। टॉप 2 वेरिएंट्स यानी एलीट और ब्लैक के अंदर आपको 5 लाख रुपए तक का एयर एम्बुलेंस का भी कवरेज मिल जाता है। रीएश्योर 3.0 प्लान में कंपनी कहती है कि अगर आपका 2 घंटे का भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो हम आपको क्लेम
देंगे। और इसके साथ साथ आयुष की भी कवरेज दी गई है, लेकिन उसमें 24 आवर्स का इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स जो कि हर पॉलिसी का बहुत ही जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इलाज महंगे हैं और ज्यादातर हॉस्पिटल्स ये लेटेस्ट प्रोसीजर्स अडेप्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास लोअर 2 वेरिएंट है, दैट इज क्लासिक एंड सेलेक्ट, तो यहां पर 1 लाख रुपए की सब लिमिट है, यानी मॉडर्न ट्रीटमेंट का 1 लाख रुपए से ज्यादा का क्लेम आप नहीं ले सकते। लेकिन अगर टॉप 2 वेरिएंट्स हैं, दैट इज एलीट एंड ब्लैक, तो इस पर कोई भी सब लिमिट नहीं है, अप टू सम इंश्योर्ड मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का कवरेज मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट इज बूस्टर प्लस बेनिफिट, जो कि बहुत ही पॉपुलर बेनिफिट है नीवा बुपा के प्लान्स में। अगर आप कोई भी सम इंश्योर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और उसकी मैक्सिमम लिमिट है 10 टाइम्स ऑफ सम इंश्योर्ड। 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, उसके 10 गुना तक आप बूस्टर प्लस बेनिफिट इकट्ठा कर सकते हैं, यानी 10 लाख रुपए की पॉलिसी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हो सकती है विद एडिशन ऑफ दिस बूस्टर प्लस बेनिफिट। लेकिन ये सिर्फ 5 और 10 लाख के सम इंश्योर्ड में ही आपको मिलेगा, क्योंकि अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है तो उसमें इस तरह के फीचर की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट है रिस्टोरेशन बेनिफिट, जिसका नाम है रीएश्योर फॉरएवर। अगर आपकी पॉलिसी 5 और 10 लाख रुपए की है और कोई भी पहला क्लेम पॉलिसी के अंदर आता है तो ये रीएश्योर फॉरएवर बेनिफिट ट्रिगर हो जाता है और फिर लाइफ टाइम अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड इसका पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी इलाज के लिए। अगर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड लिया है तो ये वाला बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर पहले ही सम इंश्योर्ड पर कोई लिमिट नहीं है, तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। अगर बात करें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर ऑफ डेज की, तो 60 दिन एडमिट होने के पहले के खर्चे, डिस्चार्ज होने के बाद 180 डेज के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ये प्लान कवर करेगा। वो इसी इलाज से रिलेटेड एक्सपेंसेस होने चाहिए। डॉक्टर को दिखाने का खर्च है, दवाइयां हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, इनका खर्चा आप रिइंबर्समेंट क्लेम के तौर पर कंपनी से ले सकते हैं। होम केयर ट्रीटमेंट और डोमिसिलरी ट्रीटमेंट दोनों ही कैटेगरीज में आप घर पर इलाज ले सकते हैं, लेकिन दोनों में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। लेकिन इन दोनों का ही कवरेज आपको रीएश्योर 3.0 प्लान के चारों वेरिएंट्स में मिलेगा और वो भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। इसी तरीके से ऑर्गन डोनर के चार्जेस भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। अगर किसी पॉलिसी होल्डर को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है तो वो एक्सपेंसेस भी रीएश्योर 3.0 प्लान कवर करेगा विदाउट एनी सब लिमिट्स। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फीचर रहा है लॉक द क्लॉक, यानी आज मैंने 25 की एज में अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी तो जब तक क्लेम नहीं आएगा मैं इसी एज का प्रीमियम पे करता रहूंगा। एज वाला जो स्लैब है उसका प्रीमियम नहीं पड़ेगा। तो जो लोअर 2 वेरिएंट्स हैं क्लासिक एंड सेलेक्ट, इसके अंदर लॉक द क्लॉक का फीचर नहीं है, लेकिन टॉप वेरिएंट्स यानी एलीट और ब्लैक के अंदर आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा इन चारों ही वेरिएंट्स में आप पहले दिन से पीईडी कवर कर सकते हैं सब्जेक्ट टू लोडिंग्स, यानी इंश्योरेंस कंपनी आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेकर पहले दिन से आपकी पहले से चल रही बीमारी का भी कवरेज दे सकती है, लेकिन इट विल बी सब्जेक्ट टू अंडरराइटर अप्रूवल। ये कोई बड़ी बीमारी है या रिस्क बहुत ज्यादा है तो शायद अप्रूवल ना मिले, लेकिन अगर माइल्ड पीईडी है और आप कवरेज पहले दिन से चाहते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देकर आप कवरेज पहले दिन से ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है सरप्राइज बेनिफिट। कंपनी कहती है रीएश्योर 3.0 प्लान ले लिया, अब अपने मोबाइल में नीवा बुपा की ऐप डाउनलोड करो, आपको कुछ सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज में क्या हो सकता है? कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज हो सकती हैं, कुछ ऑनलाइन सर्विसेज कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकती है। एंड फाइनल बेनिफिट ऑफ बेस स्टैंडर्ड प्लान इज सेकंड मेडिकल ओपिनियन। आप नीवा बुपा के पैनल ऑफ डॉक्टर से अनलिमिटेड सेकंड मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं। कोई एक बीमारी डायग्नोज हुई है जिसका आप इलाज लेना चाहते हैं तो उसके बारे में आप सलाह मशवरा या एडवाइस ले सकते हैं विद इन द नेटवर्क फैसिलिटीज और डॉक्टर्स। अब यहां तक दोस्तों अपने रीएश्योर 3.0 के स्टैंडर्ड कवरेज को समझा और हमने चारों वेरिएंट्स के डिफरेंसेस भी समझे। अब मैं आपको कुछ बहुत जरूरी एड ऑन्स बताने वाला हूं जिसके जरिए आप अपने प्लान का कवरेज बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, प्लान को बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसमें कुछ नए एड ऑन्स भी हैं जो पुराने नीवा बुपा के प्लान्स में आपको नहीं मिलेंगे। इसमें पहला एड ऑन है नीवा बुपा 1, जो कि एक मेंबरशिप है जो कंपनी आपको ऑफर करती है। अगर आप नीवा बुपा 1 मेंबरशिप ले लेते हैं तो आपके क्लेम्स में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, जो भी आपके इश्यूज होंगे उनको जल्दी एड्रेस किया जाएगा और उसके अलावा कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि एनुअल हेल्थ चेकअप्स की भी सुविधा आपको मिल सकती है। प्राइस कितना है इस मेंबरशिप का वो हम प्राइसिंग वाले सेक्शन में चेक
करेंगे। दूसरा एड ऑन आता है कैशबैक प्लस। अगर आपका पहले साल कोई भी क्लेम नहीं आता है तो आपके प्रीमियम का 10% आपके इस वॉलेट के अंदर आ जाएगा। सपोज मेरा प्रीमियम था 20,000 रुपीज विदाउट जीएसटी, तो उसका 10% 2,000 रुपए मेरे वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। अगले साल भी क्लेम नहीं आता है तो 5% ऐड हो जाएंगे, अगले साल भी नहीं आता तो फिर 5% ऐड हो जाएंगे, और 3 साल के ब्लॉक पे 10% एक्स्ट्रा और भी मिलेगा। इस पैसे को, इन रिवॉर्ड्स को जो वॉलेट के अंदर है, इसे मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? मैं किसी भी डिडक्टिबल का अमाउंट पे कर सकता हूं, या अपने पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकता हूं, कोपेमेंट के लिए दे सकता हूं, ओपीडी एक्सपेंसेस में इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन एड ऑन लेना होगा कैशबैक प्लस। नेक्स्ट एड ऑन इज हेड्स अप। ये भी बिल्कुल नया एड ऑन है। इसके अंदर कंपनी कहती है कि अगर कोई प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो 48 आवर्स पहले आप हमें कॉल करो, हम आपको बताएंगे किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना है, तो आप 15% डिस्काउंट प्रीमियम पर ले सकते हो पॉलिसी खरीदते टाइम, अगर ये वाला एड ऑन लेते हो तो। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, इमरजेंसी में आपको एडमिट होने के 24 घंटे के अंदर कॉल करना है, अगर इस तरीके से आपने कॉल करके बिना कंफर्म किए कहीं बाहर इलाज लिया तो फिर 20% की कोपेमेंट देनी होगी। दूसरा एड ऑन है टीयर्ड नेटवर्क। ये तो आप पहले से जानते ही हैं। टीयर्ड नेटवर्क में कंपनी आपको शुरू में ही एक हॉस्पिटल्स की लिस्ट दे देगी। इन हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट होता है तो पूरा क्लेम मिलेगा, इनके बाहर ट्रीटमेंट होता है तो 20% की कोपेमेंट होगी। डिस्काउंट पॉलिसी के प्रीमियम में मिलेगा 15% का। तो इस तरह के एड ऑन्स आपके फ्रीडम ऑफ चॉइस को काफी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, काफी उस पर बंदिश लगाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ये एड ऑन्स लेने चाहिए। आपके पास पॉलिसी होने के बावजूद भी ये फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं रहता कि आप किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाएं। अगले 2 एड ऑन्स में आप अपने स्पेसिफिक डिजीज और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड कम कर सकते हैं। स्पेसिफिक डिजीज का वेटिंग पीरियड है 24 महीने, उसे आप 12 महीने भी कर सकते हैं और उसे 36 मंथ्स भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो पीईडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, कोई बीमारी पहले से है, इलाज चल रहा है, दवाइयां ले रहे हैं, उसका वेटिंग पीरियड आप 36 मंथ से 24 मंथ्स या 12 मंथ्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन इज कोपेमेंट। अगर आपने अपनी पॉलिसी में कोपेमेंट चूज कर ली, दैट इज बिटवीन 10% टू 50%, तो कोई भी एडमिसिबल क्लेम आता है, कंपनी क्लेम अप्रूव करती है, उसमें क्लेम शेयर किया जाएगा। जो आपकी कोपेमेंट की परसेंटेज है वो पैसा आपको देना होगा और बाकी पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इसी तरीके से एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का ऑप्शन भी आप ले सकते हैं, जिसमें मिनिमम अमाउंट है 10,000 रुपए और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का डिडक्टिबल अमाउंट आप चूज कर सकते हैं। पूरे साल के अंदर ये डिडक्टिबल की थ्रेशोल्ड लिमिट कंप्लीट होने के बाद आपकी पॉलिसी का कवरेज स्टार्ट होगा। अगला एड ऑन है क्लेम सेफगार्ड। इसके अंदर अब की बार कंपनी ने चारों लिस्ट के नॉन मेडिकल आइटम्स को कवर किया है। तो जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनका कवरेज आप इस एड ऑन के जरिए अपने पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट, जिसके अंदर एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी भी कवर है, वो आपके चारों वेरिएंट्स के हिसाब से अलग अलग सम इंश्योर्ड कंपनी ने दिया है। बेस वेरिएंट यानी क्लासिक के अंदर 10 लाख रुपए का, सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर 20 लाख रुपए का, एलीट वेरिएंट में 50 लाख रुपए का और ब्लैक वेरिएंट में 1 करोड़ रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट कवर लिया जा सकता है। डेली हॉस्पिटल कैश का भी एड ऑन ले सकते हैं, यानी जितने दिन पेशेंट एडमिट रहता है उतने दिन इलाज के खर्च के अलावा डेली का कुछ कैश भी मिलेगा। जो लोअर 2 वेरिएंट्स हैं, क्लासिक और सेलेक्ट, यहां पर 1000 रुपीज पर डे का आप क्लेम कर सकते हैं, और जो हायर वेरिएंट है एलीट, इसके अंदर 2000 रुपीज पर डे, और जो टॉप वेरिएंट है ब्लैक, इसके अंदर 4000 रुपीज पर डे ऑफ डेली हॉस्पिटल कैश कैन बी क्लेम, और मैक्सिमम जो नंबर ऑफ डेज की लिमिट है वो है 30 डेज। इसके अलावा वेल कंसल्ट प्लस का भी एड ऑन आपको मिलता है, जिसमें ओपीडी के एक्सपेंसेस को कवर किया जा सकता है। यानी आप डायग्नोस्टिक टेस्ट, डॉक्टर को दिखाने का खर्चा, दवाइयां, ये कवर करना चाहते हैं तो वेल कंसल्ट प्लस का एड ऑन आप पॉलिसी में शामिल कीजिए और ये ओपीडी के खर्चे भी कवर हो जाएंगे। टोटल वेल कंसल्ट ओपीडी बेनिफिट का जो सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा, उसका कितना % आप किस खर्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। अगर आप कैशलेस लेते हैं तो आपको पूरा क्लेम अमाउंट मिलता है, लेकिन रिएंबर्समेंट पर कुछ को पेमेंट हो सकती है। इंडियन ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अलावा अगर आप इंडिया से बाहर भी इलाज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी 2 एड ऑन रीएश्योर 3.0 प्लान में कंपनी ने दिए हैं। सबसे पहला है बॉर्डरलेस, जिसके अंदर इंडिया के बाहर ही डायग्नोसिस होता है और इंडिया के बाहर ही आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो उसका सम इंश्योर्ड आपके वेरिएंट के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आपके पास बेस वेरिएंट है क्लासिक तो उसके अंदर ये एड ऑन अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास सेलेक्ट वेरिएंट है तो 10 लाख रुपए, एलीट वेरिएंट है तो 50 लाख रुपए और ब्लैक वेरिएंट है तो 5 करोड़
रुपए तक का बॉर्डरलेस का क्लेम आप ले सकते हैं। वहीं पर बॉर्डरलेस फॉर स्पेसिफिक डिजीज का भी एड ऑन कंपनी ने ऑफर किया है। जो ये लिस्टेड बीमारियां हैं, इनका इलाज इंडिया से बाहर लेना है लेकिन डायग्नोसिस इंडिया में होना चाहिए इनका, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। बेस वेरिएंट क्लासिक के अंदर ये एड ऑन अवेलेबल नहीं है। सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर 10 लाख रुपए, एलीट वेरिएंट में 50 लाख रुपए और जो ब्लैक वेरिएंट है, द टॉप वेरिएंट, उसके अंदर 5 करोड़ रुपए तक का स्पेसिफिक डिजीज का बॉर्डरलेस कवरेज आप ले सकते हैं। बॉर्डरलेस का प्रीमियम रीजनेबल बनाने के लिए कंपनी ने आपको को पेमेंट का भी ऑप्शन दिया है, यानी इलाज के दौरान अगर आप क्लेम शेयर करना चाहते हैं तो को पेमेंट का ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है वीडियो का सबसे जरूरी पार्ट कि हमने सारा कवरेज, बेनिफिट्स, एड ऑन सब समझ लिए हैं। फटाफट से ये बता दो कि ये प्लान मिलेगा कितने रुपए में। तो इसके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड फैमिली साइज लिया है, 2 एडल्ट्स और 2 बच्चों का। एडल्ट्स की एज है 38 एंड 35 ईयर्स एंड बच्चों की एज है 12 साल और 9 साल। एड्रेस है इनका दिल्ली का और इन्हें कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है। प्राइसिंग के लिए हर वेरिएंट में मैं आपको 2 प्रीमियम बताऊंगा। पहला प्रीमियम होगा 10 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए और दूसरा प्रीमियम होगा अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड के लिए, ताकि आप ये डिफरेंस समझ पाएं कि इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख से अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड को कन्वर्ट करने के लिए कितना पैसा ले रही है। एड ऑन इन प्राइसेस के अंदर मैंने सिर्फ एक ही ऐड किया है, वो है क्लेम सेफगार्ड, जो कि कंज्यूमेबल आइटम्स की चारों लिस्ट के आइटम्स कवर करता है, जो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, आपकी पॉलिसी में होना ही चाहिए। तो सबसे पहले क्लासिक वेरिएंट, जो सबसे बेस वेरिएंट है, जिसके अंदर काफी तरह की कैपिंग्स और सब लिमिट्स हैं। रूम रेंट भी सिर्फ जनरल वार्ड का आपको मिलेगा। तो 10 लाख रुपए की कवरेज के लिए इस परिवार को देने होंगे एनुअली 22,243 रुपीज। और यही फैमिली अगर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड लेती है क्लासिक वेरिएंट में तो इट बिकम्स 29,289 रुपीज एनुअली। वहीं पर अगर ये फैमिली इससे ऊपर वाला वेरिएंट लेती है, दैट इज सेलेक्ट, तो एनुअली 10 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए इन्हें देने होंगे 25,523 रुपीज ओनली। एंड इफ दे चूज टू अपग्रेड इट टू अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड तो सेलेक्ट वेरिएंट के लिए देने होंगे 33,638 रुपीज। अगर ये एलीट वेरिएंट लेना चाहते हैं 10 लाख रुपए का तो इन्हें देने होंगे 30,764 रुपीज। एंड फॉर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड इन एलीट वेरिएंट इट बिकम्स 38,244 रुपीज। अब बात करते हैं टॉप वेरिएंट यानी ब्लैक की। 10 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा इस परिवार को 31,674 रुपीज में। और अगर टॉप वेरिएंट विद अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड लेना चाहते हैं देन इट बिकम्स 44,167। अगर बात करें मेंबरशिप की नेवा बूपा 1 तो अंदाजन उसकी कॉस्टिंग 6 से 7,000 रुपए की आती है, लेकिन उसके अंदर आपको एनुअल हेल्थ चेकअप्स मिल जाते हैं, साथ में आपके क्लेम्स को प्रायोरिटी पर एड्रेस किया जाता है, जो भी आपके कंसर्न्स होते हैं उन्हें टाइमली अटेंड किया जाएगा। वैसे तो ये सभी पॉलिसी होल्डर्स का राइट है, लेकिन एक एनुअल हेल्थ चेकअप का फीचर ऐड करके इस मेंबरशिप के साथ एक लॉयल कम्युनिटी बनाने की कोशिश की गई है, जिससे पॉलिसी होल्डर्स का रिटेंशन रेट भी बढ़ सकता है। अब प्राइसिंग से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कंपनी इसके लिए रीजनेबल प्राइस ले रही है या बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रही है। एक बार ये डिफरेंस और चेक करते हैं कि 10 लाख रुपए से अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड करने में कंपनी ने कितना एक्स्ट्रा पैसा लिया। अगर क्लासिक वेरिएंट की बात करें तो यहां पर अप्रोक्सीमेट 7,000 रुपीज का डिफरेंस है, जिसमें सम इंश्योर्ड अनलिमिटेड हो गया। वहीं पर सेलेक्ट प्लान में ये डिफरेंस हो जाता है 8,000 रुपीज का, एलीट वेरिएंट में ये डिफरेंस हो जाता है 8,000 रुपीज का और ब्लैक वेरिएंट में ये डिफरेंस हो जाता है 13,000 रुपए का। अब मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि वेरिएंट समझ तो लिए, लेकिन इनमें से कौन सा वेरिएंट हमें लेना चाहिए। जो लोअर 2 वेरिएंट हैं क्लासिक और सेलेक्ट, इनके अंदर जो कैपिंग्स और सबलिमिट्स कंपनी ने लगाई है तो वो देखकर मुझे लगता है कि बाकी और कंपनीज में इनसे रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको रीएश्योर 3.0 प्लान के साथ ही जाना है तो सम इंश्योर्ड तो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख या अनलिमिटेड, लेकिन वेरिएंट आपको एलीट या ब्लैक ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड की, जो इस प्लान का सबसे हाईलाइटेड फीचर है। अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड के अंदर जो वर्ड है अनलिमिटेड, इससे लेकर मेरी 2 परेशानियां हैं। सबसे पहला तो ये अनलिमिटेड हेल्थ इंश्योरेंस में अपने आप एक इनवाइटिंग वर्ड है कि आप अपना क्लेम का एक्सपेंस बढ़ाइए। मान लीजिए मेरी पॉलिसी के अंदर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है और इसके लिए मैंने 10 से 12,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किए हैं कंपनी को, तो क्या हॉस्पिटल में जाने के बाद मैं एवरेज सर्विसेज लेना चाहूंगा या मैं टॉप एंड सर्विसेज लूंगा? ऑब्वियस सी बात है, मुझे बेहतर से बेहतर, महंगे से महंगा इलाज चाहिए। तो ओवरऑल मैं क्लेम कॉस्ट को बढ़ाता हूं, जिसकी वजह से आगे जाकर प्रीमियम्स भी ज्यादा बढ़ेंगे। दूसरी प्रॉब्लम जो अनलिमिटेड वर्ड के साथ है वो ये कि हॉस्पिटल्स भी क्लेम कॉस्ट बढ़ाने में काफी इंटरेस्टेड होंगे। अब हो सकता है वो
मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को तो बदल नहीं सकते, लेकिन इलाज से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, जैसे कि टेस्ट हैं, दवाइयां हैं, बाकी सर्विसेज हैं, वो महंगे हो सकते हैं। नॉन मेडिकल आइटम्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल या फिर महंगे टेस्ट रिकमेंड करना, अनवांटेड टेस्ट रिकमेंडेड करना, तो ओवरऑल क्लेम कॉस्ट जो है वो कंपनी की भी बढ़ जाती है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का बर्डन आपके ऊपर भी आ सकता है। अब ये ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर करते हैं मेन्यू देखकर, तो हम ये अच्छे से समझते हैं, पहले डिसाइड करते हैं 10 मिनट कि किसको क्या खाना खाना है और कोशिश करते हैं कि सबको सेटिस्फेक्शन भी हो और कुछ खाना वेस्ट ना हो। इसी के अपोजिट अगर हम किसी बुफे में जाते हैं या फिर किसी शादी में जाते हैं जहां पर खाने की लेने की कोई लिमिट नहीं है, फ्रीक्वेंसी की कोई लिमिट नहीं है, तो आप वहां पर देखते हैं कि खाना कितना वेस्ट होता है। वो सिर्फ शादी का एग्जांपल है, खाने का एग्जांपल है, तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर जो भी एक्सेस अमाउंट खर्च होगा किसी भी इलाज के लिए, उसका बर्डन अगले साल कंपनी जेब से नहीं देगी, वो हमारे प्रीमियम्स में रिवाइज होकर आने वाला है। इसलिए मुझे लगता है सम इंश्योर्ड की एक प्रॉपर लिमिट डिफाइन करना एक अच्छा तरीका है, कंजर्वेटिव तरीका है क्लेम कॉस्ट को कंट्रोल करने का। और बेशक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के पास पूरा डेटा होगा कि एवरेज क्लेम कितना आता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पॉलिसी होल्डर और हॉस्पिटल्स को मोटिवेट करता है क्लेम कॉस्ट को बढ़ाने के लिए। और ये बर्डन उनके ऊपर नहीं आएगा जो लोग क्लेम ले रहे हैं, ये पैसा उन इनोसेंट पॉलिसी होल्डर्स को भरना होगा जो 5-5 साल क्लेम नहीं लेंगे सिर्फ अपना लोक द क्लोक बेनिफिट बचाने के लिए। जो इन्फ्लेशन की वजह से प्रीमियम रिवाइज होंगे, वो बर्डन तो आपके ऊपर जरूर आएगा। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं ऐसे प्लान में, ऐसे रिस्क पूल में, ऐसे ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहूंगा जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को ही ना पता हो कि मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी क्या है। अगर एक कंपनी ने एक प्लान बेचा है जिसका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए और उसने 100 पॉलिसीज बेची हैं, तो उसको पता है कि मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी, देनदारी कितनी है। लेकिन अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड की पॉलिसीज के साथ आप ये कैसे अंदाजा लगाएंगे कि अगले साल कितने क्लेम्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो रीएश्योर 3.0 के मेरे ओपिनियन का कंक्लूजन ये है कि आप प्लान लेना चाहें तो टॉप 2 वेरिएंट्स ले सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड मुझे नहीं लगता कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल है। ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल जरूर है जो इस तरह के फीचर्स को दिखाकर लाखों करोड़ों रुपए का प्रीमियम इकट्ठा कर सकती हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी की बात करें तो ये आगे जाकर पॉलिसी होल्डर्स के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। आपकी इस प्लान के बारे में क्या राय है, क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज का रीएश्योर 3.0 का ये ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड रिव्यू आपको अच्छा लगा तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जहां जरूरी हो इस जानकारी को शेयर जरूर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और अनबायस्ड वीडियोस इंश्योरेंस से जुड़े हुए आप फ्यूचर में भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेल्थ इंश्योरेंस में आप सिर्फ पॉलिसी का प्रीमियम नहीं देते हैं, आपके कुछ राइट्स भी हैं जो इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं, IRDA ने आपको दिए हैं, लेकिन इनका फायदा तब है जब आपको इनकी पूरी जानकारी हो। ऐसे टॉप 7 राइट्स मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। ये वीडियो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। मैं हरविंदर सिंह, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।